अशोकनगर के पास एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग चेतन की हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उसे दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक दिन 3 दोस्त विक्रम, रजत और आर्या इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करते हुए उस हवेली में गए। शाम ढल चुकी थी और हवेली के चारों ओर फैली घनी धुंध माहौल को और डरावना बना रही थी। हवेली का दरवाजा खटखटाने पर वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर का अंधेरा जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र उनकी आंखों का पीछा कर रहे थे। अचानक विक्रम ने एक हल्की सिसकी सुनी। किसी ने सुना? उसने घबराई आवाज में पूछा। बस हवा का शोर होगा, रजत ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वे आगे बढ़े और एक बड़े से हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी मेज पर एक लाल किताब रखी थी। आर्या ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन किताब जैसे चिपकी हुई थी। तभी चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी। तुम यहां नहीं आ सकते। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। हॉल की छत से एक झूलता हुआ बल्ब अचानक जल उठा और उसके नीचे चेतन का चेहरा दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी डरावनी। तुमने मेरी नींद खराब की है, उसने कहा। उसके बाद हवेली के चारों ओर से चीखें सुनाई दी। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि हवेली के दरवाजे पर उन 3 दोस्तों के जूते पड़े थे, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद हवेली और भी खतरनाक लगने लगी और लोग कहते हैं कि रात में वहां 3 नई परछाइयां घूमती दिखती